अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जवार अवान और आप देख रहे हैं जवार मोटर्स यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपने न्यूज़ में सुना होगा कि 1000 सीसी तक की इंजन वाली जो गाड़ियां हैं उनके ऊपर कुछ टैक्सेस जो हैं वो ख़त्म कर दिए गए हैं। मतलब कि एक न्यू ऑटो पॉलिसी बनाई गई है। उस पॉलिसी के अंदर 660 सीसी, 800 सीसी या 1000 सीसी तक, पहले जो ऐलान किया गया था उसके अंदर खैर 1000 सीसी का जिक्र नहीं किया गया। बाद में ये न्यूज़ आ रही है और ये कोई स्टिल न्यूज़ नहीं है। बहरहाल 800 सीसी तक तो कन्फर्म है, लेकिन 1000 सीसी तक अभी तक कन्फर्म नहीं है। कुछ लोग कह रहे हैं कि 1000 सीसी तक ये जो न्यू टैक्स में छूट दी गई है उस पर भी इतलाक होगा। बहरहाल मैं आपको बताता हूं कि ये कौन से टैक्सेस हैं जो कम किए गए हैं। ठीक है, हर बार जो है एक ऑटो पॉलिसी बनाकर पता नहीं आवाम को कौन सा लॉलीपॉप दिया जाता है। और जो ऑटो पॉलिसी बनाने वाले हैं उनसे पहले मैं ये सवाल करूंगा कि जब आप कोई ऑटो पॉलिसी बनाते हो, जब आप कोई जीएसटी जो है कम करते हो, तो उधर से कंपनीज जो हैं वो अपनी प्राइसेस को इंक्रीज़ कर देती हैं। और एक साहब ये भी कह रहे थे, मैंने उनको सुना कि कंपनीज की मर्जी है वो जितनी प्राइस को इंक्रीज़ करें, इसमें हुकूमत का कोई रोल नहीं होता। बिस्मिल्लाह करा भाई तेरी बात को। भाई कंपनीज को जाकर हमारी जो हुकूमत है मौजूदा वो पूछ सकती है। अब कंपनी जगहशाही तो नहीं कर सकती 1 लाख वाली चीज़ वो 5 लाख में बेचें। भाई जगहशाही नहीं होती, प्राइस कंट्रोल हर चीज़ का करना वो हुकूमत का काम होता है। यहाँ पर बदकिस्मती से किन लोगों को चेक किया जाता है? जो गरीब होते हैं, जो सब्जी की जिसने रेडी लगाई होती है या जिसने बिल्कुल छोटा बिजनेस किया होता है, तो उसके ऊपर तो हुकूमत पूछ सकती है कि भाई आप ये जो मटर है या आलू है ये 2 रुपए फी किलो आप क्यों महंगा दे रहे हो? तो क्या उस फैक्ट्री से जाकर गवर्नमेंट नहीं पूछ सकती? पूछ सकती है। मैं उस साहब की बात से इत्तेफाक नहीं करता। ठीक है, चलें जी, अब मैं आपको बताता हूं कि कौन से जो टैक्सेस हैं वो ख़त्म किए गए हैं। भाई सबसे पहला जो हमारा होता है विद होल्डिंग टैक्स। जैसा कि आप लोग जानते हो कि 1000 सीसी तक इंजन वाली गाड़ियों के ऊपर 7500 होता है फेलर के लिए और नॉन फेलर के लिए होता है 15000। ठीक है, तो भाई ये 7500 या 15000 का आपको फ़ायदा होगा अगर ये पॉलिसी ऑटो पॉलिसी कायम रही तो 2022 के 1 जुलाई को इसका इतलाक होगा। साथ में जो है आपको कस्टम ड्यूटी जो है वो कम होगी। अब कस्टम ड्यूटी तो उन गाड़ियों पर होगी जो गाड़ियां बाहर से इंपोर्ट होकर आती हैं, जिनमें 1000 सीसी या 800 सीसी तक या 660 सीसी तक की गाड़ियां हैं। साथ में जो है एक्साइज ड्यूटी जो है वो ख़त्म कर दी गई है। बहरहाल कुल मिला के आपको अगर कोई ज़्यादा फ़ायदा पहुँचेगा तो एक गाड़ी मैं एग्जाम्पल देता हूँ वो 15 लाख रुपए की है तो उसमें आपको 30 से 40 हज़ार का फ़ायदा होगा, ज़्यादा नहीं होगा। अगर हम प्राइस की बात करें तो प्राइस को हर बार इंक्रीज़ किया गया, मतलब कि हर 2 माह बाद प्राइस को इंक्रीज़ किया गया। उधर से एक पॉलिसी बनती है कि जी हम टैक्स ख़त्म कर रहे हैं, उधर से कंपनीज क्या करती हैं वो गाड़ियों की प्राइसेस को जो है बढ़ा देती हैं। तो भाई ये जो छोटे मोटे रिलीफ हैं इनका तब फ़ायदा होगा जब कंपनी से जाकर ये लोग पूछेंगे कि भाई आप एक गाड़ी बना रहे हो, हम जस्ट सुजुकी आल्टो को ले लेते हैं। अब सुजुकी आल्टो आप देख लें उसके अंदर क्या चीज़ है सर, वो 15 लाख प्लस में उसकी बुकिंग हो रही है। हमारी वैगनार है उसके अंदर हमें कुछ भी एडिशनल फीचर नहीं मिलने वाले। हालांकि उसके जो बैक साइड के डोर हैं उसमें हमें पावर विंडो भी नहीं दी गई। उस गाड़ी में एयर बैग्स तक नहीं है, अभी तक कंपनी ने कोई एयर बैग्स नहीं दिए। बट उस गाड़ी की जो प्राइस है अगर आप लोग बुक कराने जाओ और नंबर वगैरह गाड़ी में रजिस्ट्रेशन कराओ तो आपको तकरीबन 2 मिलियन में जा पड़ती है। तो कंपनी से ये पूछना चाहिए कि भाई आप 2 मिलियन में एक हमारे जो है कस्टमर को गाड़ी जा पड़ती है, तो आप लोग हमें पूरी डिटेल दें कि आप एक गाड़ी पे कितनी प्रॉफिट ले रहे हैं। अच्छा, जो कंपनीज हैं वो बगैर बुकिंग के गाड़ी भी हमें नहीं देते, मतलब कि हमारे पैसे से गाड़ी बनाई, अपनी प्रॉफिट साइड पे रखी और हम पे सेल कर दी। ठीक है, अच्छा वहां पर एक जो लानत है वो ऑन वाली है, ऑन वाली लानत भी खत्म नहीं हो रही। तो भाई ये जो थोड़ा बहुत आपको फायदा पहुंचेगा ये 2022 के 1 जुलाई को होगा। इससे पहले वही प्राइस रहेंगे अगर आप बुक कराने जा रहे हो या फिर ऑलरेडी आपने गाड़ी बुक कराई हुई है। अच्छा, यहाँ पर अगर मेरे कोई फार्मर हजरात हैं तो उनको मैं एक इतला देता जाऊँ। चलें जी, इधर से तो कुछ 7500 या 15,000 का या कुछ जो है आपको कस्टम ड्यूटी में या फिर आपको एक्साइज ड्यूटी में जो है रिलीफ तो थोड़ा सा गवर्नमेंट ने दे दिया है, लेकिन किसान के साथ जो जुल्म होने जा रहा है ये जो आपका 1 जनवरी आ रहा है इस पे फी ट्रैक्टर्स के ऊपर 12% जीएसटी गवर्नमेंट लगा रही है। इससे पहले 5% थी, अब 12% और ये तकरीबन कोई 17% जो है
हमारे जो किसान है उससे 1 लाख के साथ 17,000 रुपये टैक्स लिया जाएगा। भाई ये टैक्स आप बेशक गाड़ियों पे लगा देते यार, एक किसान जो हमारी बुनियादी ज़रूरियात जो है हमारे लिए वो खुराक का बंदोबस्त करता है, हमारे लिए हर किस्म की वो एक स्ट्रगल करके पूरे पाकिस्तान का एक जो पहिया है वो उसके वजह से चल रहा है। और 70% प्लस जो हमारे लोग हैं उनका पेशा एग्रीकल्चर है। भाई आपने थोड़ा सा यहाँ से एक ऑटो पॉलिसी दे दी, वो भी आप हमें तकरीबन 6 माह बाद फ़ायदा पहुँचेगा या नहीं पहुँचेगा ये चीज़ भी कोई यकीनी नहीं है। लेकिन उधर से जो आपने किसान के साथ जुल्म किया है, तो आपकी ये जो ऑटो पॉलिसी है ये इतनी सी भी नहीं, इससे भी हमें कम नज़र आएगी, क्योंकि उधर आपने हमारे एक मोहसिन हमारे लिए खुराक पैदा करने वाले हमारे किसान पे जुल्म किया है। तो ये एक छोटी सी अपडेट थी कि ये एक न्यूज़ चल रही थी और काफ़ी लोगों के मुझे टेक्स्ट आ रहे थे कि ज़वार भाई आप भी इस पर एक वीडियो बनाओ। तो भाई ये कोई इतना बड़ा आपको रिलीफ नहीं मिलने वाला, अगर रिलीफ मिलेगा भी सही तो वो आपको 2022 के जो है जुलाई में मिलेगा। तब तक गाड़ियाँ पता नहीं जो कंपनीज हैं वो मज़ीद कितनी प्राइसेस को इंक्रीज़ कर चुकी होंगी। तो ये एक न्यूज़ थी, अगर पसंद आई और आप भी अपनी राय जो है कमेंट सेक्शन में दे सकते हो। तो आप अपने होस्ट ज़वार अवान को इजाज़त दीजिए। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखना। अल्लाह हाफ़िज़।